हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ IQ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे और 50 क्वेश्चन में आज आपको कंप्लीट करवा देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम समय न गंवाते हुए शुरू कर लेते हैं। इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स किस विचारधारा के सबसे अधिक प्रभावित थे? जो जन राल्स हैं किस विचार से सबसे अधिक प्रभावित थे? तो उदारवाद से सबसे अधिक प्रभावित थे। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स के अनुसार न्याय का पहला सिद्धांत किस पर आधारित है? जो राल्स का न्याय सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो यह समान स्वतंत्रता पर आधारित है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माई एज फेयरनेस रे स्टेटमेंट सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1957 में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स का न्याय सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? राल्स के न्याय सिद्धांत का जो मुख्य लक्ष्य है वह क्या है? एक न्याय संगत और समाज बनाना। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स किस सिद्धांत को प्राथमिकता देते हैं? जो जन राल्स हैं वो किस सिद्धांत को प्राथमिकता देते हैं? तो वह स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्राथमिकता देते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जन राल्स का दूसरा सिद्धांत किससे संबंधित है? जो जन राल्स का दूसरा सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो अंतः सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स के अनुसार असमानता किस शर्त पर उचित है? राल्स के अनुसार जो असमानता है किस शर्त पर उचित है? तो है जब गरीब को लाभ ले तब यह उचित है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स के अनुसार कौन सी स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है? राल्स के अनुसार जो कौन सी स्वतंत्रता जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो भाषण की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। तो का बी नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इग्नोरेंस व्यक्ति को कैसा बनाता है? जो इविल ऑफ इग्नोरेंस है वो व्यक्ति को कैसा बनाता है? तो निष्पक्ष बनाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स का सिद्धांत किसके विकल्प के रूप में आया है? राल्स का जो नया सिद्धांत है किसके विकल्प के रूप में आया है? तो उपयोगितावाद के विकल्प के रूप में आया है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्टिस एज फेयरनेस का अर्थ क्या है? जस्टिस एज फेयरनेस का जो अर्थ है वह क्या है? तो न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स के अनुसार मूल स्थिति में निर्णय कौन लेता है? राल्स के अनुसार जो मूल स्थिति में जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है? तो समान नागरिक निर्णय लेते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स किसके बड़े आलोचक थे? जो जन राल्स हैं किसके बड़े आलोचक थे? तो उपयोगितावाद के वह बड़े आलोचक थे। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स की पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म किस विषय पर है? जो राल्स की पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म किस विषय पर है? तो लोकतांत्रिक समाज पर है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द लॉ ऑफ पीपल्स किसका ग्रंथ है? जो द ऑफ पीपल है वो किसका ग्रंथ है? तो जन राल्स का ग्रंथ है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स किस प्रकार की सरकार का समर्थन करते हैं? जो जन राल्स है किस प्रकार के सरकार का समर्थन करते हैं? तो उदार लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स के अनुसार न्याय का मुख्य तत्व क्या है? राल्स के अनुसार जो न्याय का मुख्य तत्व है वह क्या है? तो वह निष्पक्षता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जो जन राल्स किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो मूल स्थिति का प्रयोग करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्टिस एज फेयरनेस का अवधारणा किस पर आधारित है? जस्टिस एज फेयरनेस की जो अवधारणा किस पर आधारित है? तो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स किस प्रकार के अधिकारों पर जोर देते हैं? जो जन राल्स है किस प्रकार के अधिकारों पर जोर देते हैं? तो मूलभूत अधिकारों पर जोर देते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स किस सिद्धांत को प्राथमिकता नहीं देते हैं? जो जन राल्स किस सिद्धांत को प्राथमिकता नहीं देते हैं? तो आर्थिक समानता को प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स का न्याय सिद्धांत मुख्यतः किस विषय से जुड़ा हुआ है? राल्स का जो न्याय सिद्धांत है मुख्यतः किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राल्स के अनुसार न्याय का मापदंड कौन तय करेगा? राल्स के अनुसार जो न्याय का मापदंड है कौन तय करेगा? तो समान व्यक्ति तय करेंगे। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा।
74वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र का सिद्धांत किस स्तर पर लागू होता है? जो जन राष्ट्र का सिद्धांत किस स्तर पर लागू होता है? तो सामाजिक सिद्धांत पर लागू होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र ने कौन सा मॉडल दिया है? जो जन राष्ट्र है उन्होंने कौन सा मॉडल दिया है? तो मूल स्थिति का मॉडल उन्होंने दिया है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र किसकी वकालत करते हैं? जो जन राष्ट्र किसकी वकालत करते हैं? तो वह सम्मान अवसर की वकालत करते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र के अनुसार राजनीतिक न्याय क्या है? जनराष्ट्र के अनुसार जो राजनीतिक न्याय है वह क्या है? तो अधिकारों की रक्षा है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र न्याय की तुलना किससे करते हैं? जो जन राष्ट्र वो न्याय की तुलना किससे करते हैं? तो वह सत्य से करते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र का न्याय सिद्धांत किस दो सिद्धांतों पर आधारित है? जो राष्ट्र का जो न्याय सिद्धांत है किन दो सिद्धांतों पर आधारित है? स्वतंत्रता और अंतर सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज में क्या होना चाहिए? राष्ट्र के अनुसार जो एक न्यायपूर्ण समाज में तो क्या होना चाहिए? तो सभी सम्मान स्वतंत्रताएं पाएं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र के सिद्धांत में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? राष्ट्र के सिद्धांत में कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो शक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं? जो जन राष्ट्र की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, तो वह राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र किस मॉडल का उपयोग करते हैं? जो जन राष्ट्र किस मॉडल का उपयोग करते हैं? तो तर्क संगत मॉडल का उपयोग करते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र किस पर आधारित न्याय को तय करते हैं? जो जन राष्ट्र किस पर आधारित न्याय को तय करते हैं? तो निष्पक्षता को करते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र के अनुसार निष्पक्षता का अर्थ क्या है? राष्ट्र के अनुसार निष्पक्षता का अर्थ है वो क्या है? तो समानता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र किस समाज की कल्पना करते हैं? जो जन राष्ट्र किस प्रकार के समाज की कल्पना करते हैं? तो स्वतंत्रता और सम्मान समाज की कल्पना करते हैं, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र किस प्रकार विशेष बल देते हैं? जो जन राष्ट्र किस पर विशेष बल देते हैं? तो समान अवसर पर बल देते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र की मुख्य आलोचना किसने की है? जो जन राष्ट्र है मुख्य आलोचना किसने की है? तो मार्क्सवादियों ने मुख्य आलोचना की है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्टिस एज फेयरनेस दूसरा नाम क्या है? जस्टिस एज फेयरनेस का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो न्याय सिद्धांत है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र किस प्रकार की असमानता को स्वीकार करते हैं? राष्ट्र किस प्रकार की असमानता को स्वीकार करते हैं? तो ऐसी असमानता जो कमजोर को लाभ दे, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 91 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र ने किस तत्व को अनिवार्य माना है? जो जन राष्ट्र किस तत्व को अनिवार्य माना है? तो उन्होंने स्वतंत्रता को अनिवार्य माना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र किसके दार्शनिक हैं? जो जन राष्ट्र किसके दार्शनिक हैं? तो आधुनिक राजनीति दर्शन के, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र का पहला सिद्धांत सुनिश्चित करता है? जो जन राष्ट्र का पहला सिद्धांत किसको सुनिश्चित करता है? तो समान स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र किस दार्शनिक का विरोध करते हैं? जन राष्ट्र किस दार्शनिक का विरोध करते हैं? तो बेंथम का विरोध करते हैं, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र का डिफरेंस प्रिंसिपल किस क्षेत्र का सिद्धांत है? राष्ट्र का जो डिफरेंस प्रिंसिपल है किस क्षेत्र का सिद्धांत है? तो न्याय का सिद्धांत है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र किस समाज को न्याय समाजों में बेहतर मानते हैं? राष्ट्र किस समाज को न्याय समाजों में बेहतर मानते हैं? तो उदार लोकतांत्रिक को मानते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र के अनुसार समाज में प्राथमिक वस्तुएं कौन सी हैं? राष्ट्र के अनुसार जो समाज में प्राथमिक वस्तुएं कौन सी हैं? तो ये धन, अधिकार और सम्मान, तो उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा, तो डी नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? जन राष्ट्र का न्याय सिद्धांत किस पर आधारित है? स्वतंत्रता और समान अवसर पर आधारित है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्र किसकी वकालत करते हैं? जो जन राष्ट्र किसकी वकालत करते हैं? तो व्यापक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलोसफी किसकी रचना है? लेक्चर ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलोसफी किसकी रचना है? तो ये जन राष्ट्र की रचना है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
फ्रेंड्स आपके 100+ MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों में इसे शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।